नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, तो ये रहा वो वीडियो। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहने के लिए इतना कुछ है कि मुझे ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, ए टू ज़ेड अबाउट कोलेस्ट्रॉल पार्ट 1। हेलो, तो आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी या मोम की तरह एक सब्सटेंस है जो कि हमारे शरीर में काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफ़ी सारे अंगों में, काफ़ी सारे सेल्स में पाया जाता है। अगर हम बायोकेमिकली बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूल्स को मिलके इसका मॉलिक्यूल तैयार होता है। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस या बनना हमारे शरीर में मैक्सिमम लिवर में होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के मल्टीपल दूसरे हिस्सों में इंक्लूडिंग इंटेस्टाइन्स और बहुत सारे सेल्स में कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है। खाने में जो हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसका एक छोटा हिस्सा होता है। मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल की जो रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होती है वो हमारे शरीर में ही बन जाती है। दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या कोलेस्ट्रॉल सच में इतना बुरा है जो हम उसके बारे में सुनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, तो क्या ये सच में इतना बुरा है? बिल्कुल नहीं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है और हमारे शरीर के बहुत सारी ज़रूरतों में कोलेस्ट्रॉल का उपयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, लगभग हर सेल्स की जो वॉल या बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बनने में कोलेस्ट्रॉल का महत्व होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स, स्पेशली जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उसके बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल लगता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ जैसे मेनली ब्रेन टिश्यूज़ में भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है और इस तरह से हमारे ब्रेन के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी, इसके बनने में भी कोलेस्ट्रॉल का काफ़ी उपयोग होता है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल के हमारे शरीर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम हैं। तो कोलेस्ट्रॉल एक विलन है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। प्रॉब्लम तब होती है जब ये कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में जमा होने लगे, और ये मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में तो जितनी हमारी ज़रूरत है उसका मैक्सिमम बन जाता है, लेकिन हम जब बाहर से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं या हमें बाकी रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस समय जब कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा हमारे बदन में जमा होने लगता है तब सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि हाई कोलेस्ट्रॉल आखिर हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि हाई कोलेस्ट्रॉल को हम टेक्निकली या मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होना। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो सबसे मेजर नुकसान या सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है हमारे शरीर की नसों में। हमारे शरीर की नसों में जो ब्लड बहता है उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल उस ब्लड वेसल की दीवारों पर या वॉल्स पर जमा होने लगता है। इस तरह से जब ये जमा होने लगता है तो ब्लड वेसल के अंदर की जो जगह होती है जो ब्लड के फ्लो के लिए लगती है, वो जगह का साइज़ छोटा होने लगता है और इस वजह से वो पर्टिकुलर ब्लड वेसल या रक्त की नलिका जिस भी अंग को खून पहुंचा रही हो, उस अंग को खून का जो सप्लाई है जिसमें कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सब कुछ होता है उस अंग या उस ऑर्गन के लिए, वो सप्लाई या वो ब्लड का क्वांटिटी वहाँ पहुँचना कम हो जाता है और इस कमी के वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या उस ऑर्गन के उस पर्टिकुलर हिस्से को डैमेज होता है। तो इस तरह से ब्लड का सप्लाई कम होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारे विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी हार्ट की नसों में जमा हो जाए और वहाँ ब्लड का सप्लाई कम हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकते हैं। जब ब्रेन की नसों में ये जमा हो जाए और वहाँ ब्लड का सप्लाई कम हो जाए तो फिर स्ट्रोक या लकवे का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे हाथों पैरों की नसों में जब ये प्रॉब्लम होए और वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो हमारे हाथों और पैरों को डैमेज या जिसे गैंग्रीन कहते हैं, जिसमें हाथों की उंगलियां या पैर की उंगलियां या पूरा पैर ही सड़ने लगता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये है मैकेनिज़्म जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है।
जब भी हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो इसका मतलब सिर्फ कोई एक एंटिटी नहीं है, कुछ 2-4 अलग-अलग किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, रादर 2-4 नहीं, इससे भी ज़्यादा तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो हम अब बात करेंगे उन विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं तो वैसे तो जैसे मैंने कहा काफ़ी तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन मेनली हम 3 कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। पहला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और तीसरा ट्राइग्लिसराइड। इसके अलावा भी होता है जैसे आईडीएल, वीएलडीएल, लाइपोप्रोटीन लिटिल, ये बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एलडीएल या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल। इसी को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एलडीएल या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है, फैट को, कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है हमारे लिवर से शरीर के दूसरे अंगों में। तो इस तरह से वो लिवर से कोलेस्ट्रॉल को निकाल के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है और फिर ये बहता हुआ कोलेस्ट्रॉल विभिन्न अंगों की नसों में जाकर वहाँ ब्लॉकेज तैयार करता है, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल। इस तरह का कोलेस्ट्रॉल, ये एचडीएल मॉलिक्यूल विभिन्न अंगों से या विभिन्न अंगों में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वहाँ से कैरी करता है लिवर की तरफ और लिवर में जाके उसको जमा कर देता है। इससे क्या होता है कि बाकी के सब अंगों में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो लेवल है वो घट जाता है और इस वजह से उन अंगों में ब्लॉकेज पैदा होने का जो भी चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है या ब्लॉकेज खुद से रिड्यूस या कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का भी लेवल अगर आपके शरीर में हाई है तो ये ब्लॉकेज वाला प्रॉब्लम आपको होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के यूजुअली कोई इमीडिएट सिम्टम्स या साइंस नहीं आते हैं जब तक कि वो कोलेस्ट्रॉल कुछ हमारे शरीर की नसों में ब्लॉकेज क्रिएट करके उन अंगों को डैमेज ना पहुंचाए। कभी कभी इसके कुछ बाहरी साइंस दिखते हैं, जैसे कि आँखों के ऊपर एक पीले रंग के निशान बनना जिसको हम ज़ैंथेलाज्मा कहते हैं। इस तरह की चीज़ें दिख सकती है, लेकिन यह बहुत ही अनकॉमन है। मोस्टली इसके कुछ बाहरी साइंस या सिम्टम्स हमें उतने नज़र नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के रिस्क फैक्टर्स क्या है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के ज़्यादा चांस है और इसलिए उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला, जैसे कि मैं आपको अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है तब ये बीमारियाँ आपको होने का चांस बढ़ जाता है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तंबाकू। तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में, वो खाना हो सकता है, मुंह में लेके चबाना हो सकता है, गुटखा खाना हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, तो किसी भी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ाता है। दूसरा, वज़न ज़्यादा होना, मोटापा। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने की चांस ज़्यादा होती है। तीसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आपके ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मोस्टली आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में माता पिता भाई बहनों में हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हाई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिसीजेस है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम होना या स्ट्रोक का प्रॉब्लम होना, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में है तो आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ बहुत ही रेयर बीमारियां हैं जिनको हम फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया कहते हैं, जिस वजह से छोटे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने का चांस रहता है। बट ये बहुत ही अनकॉमन बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो मैंने आपको बातें पहले बताई वो ज़्यादा कॉमन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ने का और एक बहुत ही कॉमन कारण है कि अगर आपको दूसरी लाइफस्टाइल डिसीजेस है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या दूसरी डिसीजेस लेके, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अगर आपको ये सब बीमारियां है तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आखिरी रिस्क फैक्टर है आपका इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि खाने पीने में प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं
जो पैक्ड फूड आता है, इस तरह की अनहेल्दी अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स है, आपके खाने में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम है, तो इस तरह की अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो पार्ट 1 था कोलेस्ट्रॉल का, ये आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग के बारे में कि ये जो लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट रहता है, उसको कैसे समझे, उसमें क्या देखने का रहता है। दूसरा हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि किस तरह आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोक सकते हैं। और तीसरा ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ट्रीटमेंट कैसे होता है। हम दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करेंगे प्रिवेंशन में, और वो है डाइट कि आपने क्या खाना क्या नहीं खाना, और उसमें भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, और वो है ऑयल। ऑयल का क्या करें, कौन सा ऑयल खाए, कितना खाए, ये सब सवाल। तो पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसे आप ज़रूर देखिए, जो कि मैं अगले हफ्ते यानी कि अगले रविवार को पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।